स्कूल में अचानक अफरातफरी मच जाती है जब बैंक लूटकर भागे 10 हथियारबंद लुटेरे एक क्लास में घुस जाते हैं। उनके पास सोना, चांदी और कैश होता है और उनके पीछे पुलिस लगी होती है। बच्चों को बंधक बनाकर वे हेलीकॉप्टर की डिमांड करते हैं। माहौल डर और चीखों से भर जाता है। नीरज का दोस्त अंश बुरी तरह पिट जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। यह देखकर नीरज का गुस्सा फट पड़ता है। वह बिना डरे लुटेरों से भिड़ जाता है। उसकी फाइट परफेक्ट योद्धा जैसी होती है, तेज, सटीक और अनुभव से भरी। वह एक बदमाश के दोनों हाथ तोड़ देता है। पर लड़ाई के बीच नीरज को गोली लग जाती है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सभी को लगता है कि नीरज गंभीर रूप से घायल है, लेकिन कुछ ही पलों में उसका खून बहना बंद हो जाता है और वह होश में आकर लुटेरों को काबू में कर लेता है। पुलिस अंदर आती है, लुटेरों को गिरफ्तार करती है और अस्पताल ले जाती है। एक एम्बुलेंस घायल बच्चों को भी अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में नीरज सोच में डूबा है, मैं इतनी अच्छी फाइट कैसे जानता हूं और मेरी चोट इतनी जल्दी कैसे भर गई। तभी सृष्टि उसके जख्म देखकर बेहोश हो जाती है। बाद में होश आने पर वह रोते हुए नीरज से लिपट जाती है। नीरज के लिए यह सब अब भी एक रहस्य है। कुछ दिनों बाद मयंक, जो पहले उसका दुश्मन था, माफी मांगता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। नीरज शर्त रखता है कि वह कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। परीक्षाओं में नीरज टॉप करता है और अपने परिवार के साथ गांव जाता है, जहां दादा दादी के साथ भावुक पल बिताता है। उधर सृष्टि नीरज के प्यार में डूबी बुलबुल से बात करती हुई, मैं नीरज को बहुत मिस कर रही हूँ, कब आएगा नीरज।